करता करे न कर सके, शिव करे सो होय। तीन लोक नवखंड में, महाकाल से बड़ा न कोई। जय श्री महाकाल। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भगवान भोलेनाथ को समर्पित पवित्र सावन का महीना इस साल 25 जुलाई दिन रविवार से शुरू हो रहा है। सावन के महीने में भगवान शिव के पूजा पाठ का विशेष महत्व रहता है। इस माह में शिव भक्त भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं, कावड़ यात्रा पर जाते हैं, शिवलिंग को विशेष रूप से सजाते हैं और कई तरह के जतन करते हैं। सभी का मकसद शिव को खुश करना होता है। कहा जाता है कि इस महीने में जो व्यक्ति शिव जी को प्रसन्न कर देता है उसकी हर मनोकामना परिपूर्ण होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में कुछ खास चीज़ों को घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। यदि आप सावन माह में इन चीज़ों को अपने घर लाते हैं तो शिव जी प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण कर देते हैं। ये सभी चीज़ें महादेव को अत्यंत प्रिय होती हैं। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं, वे थोड़े से ही प्रयास से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की इन प्रिय वस्तुओं में से कोई भी एक वस्तु सावन महीने में अपने घर में लेकर के आते हैं तो भगवान भोलेनाथ उसके जीवन से सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। उस व्यक्ति को फिर कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं होती। भगवान भोलेनाथ उसे मनचाहा वरदान देते हैं। तो जानते हैं ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें घर लाने से भगवान भोलेनाथ बिना पूजा और व्रत के ही प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव की प्रिय वस्तुओं के बारे में आइए जानते हैं। पहली चीज है भस्म। भस्म भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय है। सावन माह में आप शिव मंदिर में से अगर भस्म लेकर के घर में लेकर के आते हैं और अपने पूजन स्थान पर रखते हैं तो इस भस्म से अपने घर में भगवान शिव जी की आपको पूजा करनी चाहिए। इससे आपको बेहद लाभ होता है। और सावन के बाद जो बची हुई भस्म रहेगी उसे आपको आपके घर की तिजोरी में रखना है या धन संग्रह जहाँ पर आप करते हैं उस स्थान पर रखना है। इससे धन की कभी भी कमी नहीं होती और भोलेनाथ की कृपा से सभी कष्ट दूर होते हैं। ध्यान रखिएगा, भस्म आपको मंदिर में से ही लेकर के आनी है। दूसरी चीज जो है वो है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष भी शिव जी को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि शिव जी साक्षात इस रुद्राक्ष में निवास करते हैं। रुद्राक्ष को सावन माह में घर में लाने से सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भोलेनाथ की कृपा से जीवन की कई समस्याओं से भी छुटकारा हमें मिल जाता है। रुद्राक्ष एक प्रकार का फल होता है जिसे शिव जी का अंश ही माना जाता है। शिव पुराण में बताया गया है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव जी के आंसुओं से हुई है। अगर आप रुद्राक्ष की माला धारण करने के बारे में सोच रहे हैं तो सावन का जो महीना है वो सबसे उत्तम महीना होता है। मान्यता ये भी है कि रुद्राक्ष को धारण करने से न सिर्फ आपके ऊपर सभी प्रकार के अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है बल्कि यह शांति और सुकून भी प्रदान करता है। दो मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से आप अपने परिवार के लोगों में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। आप चाहें तो गौरी शंकर रुद्राक्ष को पहनकर आपके वैवाहिक जीवन में भी मिठास को बढ़ा सकते हैं। अगली वस्तु है गंगा जल। महादेव को जल एवं गंगा जल दोनों ही प्रिय होते हैं। यही वजह है कि शिवलिंग पर बस एक लोटा जल चढ़ाने से ही शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। गंगा जल महादेव को अत्यधिक प्रिय होता है। गंगा जी को महादेव ने अपने सर पर विराजमान किए हुए हैं। ऐसे में यदि आप सावन के महीने में गंगा जल लाकर शिव जी का अभिषेक करें तो आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त जरूर होगा। शिव जी आपके घर में धन धान्य की वर्षा कर देंगे और आपको कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा गंगा जल सावन के महीने में अपने मंदिर में ला करके आपको अवश्य ही रखना चाहिए। ऐसा करने से भी भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सदैव बना रहेगा। अगली चीज है बेलपत्र। पौराणिक कथाओं में, शिव पूजा में बेलपत्र का महत्व आप जानते ही हैं, कितना बताया गया है। मान्यता ये है कि सावन मास में शिव जी को बेलपत्र अर्पित करने से हर मनोकामना परिपूर्ण होती है। लेकिन यदि सावन के महीने में अगर आपको बेलपत्र आसानी से न मिले तो आप चांदी का बेलपत्र बनवाकर उसे घर में लेकर के आएं और फिर उसे गंगा जल से शुद्ध करें और रोजाना इसे शिव जी को अर्पित करें। यानी कि आपको शिवलिंग पर इसे चढ़ाना है। सावन के महीने के बाद आप इसे अपने धन के स्थान पर यानी कि तिजोरी में रख सकते हैं। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और कार्यों में आ रही रुकावटें भी दूर होती हैं। अगली वस्तु जो है वो है पारद शिवलिंग। पारद और शिवलिंग का एक खास संबंध माना जाता है।
कहते हैं कि यदि सावन के महीने में पारद के शिवलिंग को घर में लेकर के आएं और रोजाना उनकी पूजा करें, अभिषेक करें, तो आपके ऊपर से हर दोष जो है वो सब समाप्त हो जाते हैं। यह भी मान्यता है जो भक्त पारद शिवलिंग की पूजा करता है, भगवान महाकाल उसकी स्वयं रक्षा करते हैं। यह शिवलिंग घर में सुख और शांति लाता है। इसे घर में रखने से कोई भी बीमारी आपके घर में नहीं आती है और धन धान्य में भी प्रगति होती है। अगली वस्तु है वो है त्रिशूल। त्रिशूल भगवान भोलेनाथ का अस्त्र है। यह हमेशा भगवान भोलेनाथ के साथ रहता है। त्रिशूल को बेहद पूजनीय माना जाता है क्योंकि यह 3 लोक त्रिवेदों का प्रतीक माना जाता है। भगवान भोलेनाथ के साथ त्रिशूल का भी पूजन किया जाता है। त्रिशूल का पूजन करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और शत्रुओं से लड़ने की ताकत भी मिलती है। सावन माह में तांबा, पीतल या फिर चांदी का एक त्रिशूल आप पवित्र करके भोलेनाथ को अर्पित करके भोलेनाथ का पूजन करके फिर इसे आप प्रसाद के रूप में आप अपने घर में लगा सकते हैं। आप अपने घर में हॉल में लगा सकते हैं, आप आपके घर के आंगन में लगा सकते हैं या फिर आपके घर की छत पर लगा सकते हैं। त्रिशूल रखने से भोलेनाथ की कृपा से घर से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, घर में बुरी शक्तियों का प्रभाव कम होता है, साथ ही त्रिशूल से मिलने वाली शक्ति भी आपको मिलती है। अगली चीज है डमरू। शिव जी का डमरू हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार डमरू की ध्वनि से बुरी शक्ति भी तबाह की जा सकती है। घर में मौजूद बुरी शक्तियों का नाश करना हो तो सावन के महीने में आप घर में डमरू अवश्य लेकर के आएं। भोलेनाथ को अर्पित किया हुआ डमरू को रोजाना आप संध्या काल में पूजन के समय आपको अवश्य ही बजाना चाहिए। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं उनका सबका नाश हो जाता है। घर में किसी बच्चों को अगर आपके डर लगता है तो उसके रूम में भी आप ये डमरू लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके बच्चों को जो भय लगता है वो सब दूर होगा। अगली चीज है नाग। भगवान शिव के गले में नाग देवता विराजमान होते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में नागों की भी पूजा का अत्यधिक महत्व बताया गया है। चांदी या तांबे के नाग सावन के महीने में आप अगर घर में लेकर के आते हैं और इसे घर के मुख्य द्वार के आसपास रख देते हैं, आप घर के अंदर भी रख सकते हैं और घर के बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन मुख्य द्वार पर अगर आप रखते हैं तो आपको सबसे पहले उन्हें गंगा जल से आपको स्नान कराना होगा और आपको शिव जी के उन्हें दर्शन कराने होंगे। शिव जी के पास उनको चरण स्पर्श कराना होगा, गंगा जल से नमन करवाना होगा। यह नाग देवता आपके घर में आ रही बुरी शक्तियों को मुख्य द्वार से ही वापस लौटा देंगे। तो इसीलिए चांदी के, तांबे के, जो भी आपकी सामर्थ्य के अनुसार जो आप ला सकें वो आप लेकर के आ सकते हैं। पितृदोष, काल्प सर्प दोष से अगर आप पीड़ित हैं तो सावन महीने से पहले या फिर सावन महीने के पहले ही दिन आप नाग नागिन का जोड़ा लेकर के आएं, अपने घर में लेकर के आएं। आपको चांदी के नाग नागिन का जोड़ा लेकर के आना है और इसे गंगा जल से पवित्र करके भोलेनाथ जी के चरण स्पर्श कराकर आप आपके मंदिर में रख सकते हैं। भोलेनाथ जी का पूजन करने के पश्चात आप रोजाना नाग नागिन पर हल्दी, कुमकुम और अक्षत पुष्प चढ़ाकर इनका भी आपको पूजन करना चाहिए। पूरे सावन माह में आपको इनका पूजन करना है। सावन महीने के आखिरी दिन, सावन पूर्णिमा के दिन इस नाग नागिन के जोड़े को आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ा करके फिर आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। फिर इस नाग नागिन के जोड़े को आप आपके घर में, आपके मंदिर में रख सकते हैं। इससे पितृ दोष का नाश होता है और पितृ दोष, काल्प सर्प दोष से अगर आप पीड़ित हैं तो इससे बीच आपको छुटकारा मिलता है। सावन के महीने में आपको इन चीज़ों में से कोई भी अगर एक चीज़ भी आप लेकर के आते हैं तो अति उत्तम रहता है। शिव जी आपसे प्रसन्न होंगे। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप इन उपायों को कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम और पवित्र उपाय हैं, शास्त्रों में उल्लेखित ये उपाय हैं, तो आप ये कर सकते हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव। प्रणाम।